राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की। प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की। प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की। प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की। प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की। प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की। प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 293। स्त्री पुरुषों की निंदा करना अच्छा नहीं। रावण जैसे कार्य करो और राम बनना चाहो तो ये संभव नहीं है। कोई काम लिया हो तो उसे अच्छा करके बताओ। सत्संग में आने पर सीखना चाहिए, इससे साधक अच्छा बनता है। किसी की निंदा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वह अपना काम आप करे, जिसमें साहस हो वह उसे ठीक करे। जब आप में यह साहस नहीं कि भाई बहन बनकर उसके चरित्र को सुधारें, तो उसकी निंदा करके नस्तर लगाने से क्या लाभ। सुधारक बनना चाहिए। मेरे सामने कोई उलझन भरी बात करे तो मैं उसे समझ लेता हूँ। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मन की बात को छिपाना नहीं चाहिए। मुझे कोई कह देता है कि सत्य कहाँ है, ये छिपाने वाले को क्या मालूम। लोभ को जीतना चाहिए। धन मनुष्य को प्राणों से भी अधिक प्यारा है। दान करना लोभ को जीतना है। धन देना चाहिए। दीन, अनाथ और दरिद्र को धन या दान देना चाहिए। साधक को लोभ जीतना चाहिए। सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अंदर की सफाई का अधिक ध्यान रखो। इसलिए साधकों से कहता हूं कि अपने को स्वच्छ रखो। साधारण मनुष्य के से साधक में विशेषता होनी चाहिए। बहुत सुंदर है यहाँ पर। बहुत 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 कृपा है महाराज की। यहाँ पर निंदा उसे कहते हैं जो किसी की पीठ पे की जा रही है। हाँ, श्रेयाम अगर बात की जा रही है तो वो सुधारने की बात की जा रही है। सुधारिए, महाराज कहते हैं सुधारक बनिए। सुधारिए, अगर हिम्मत है तो सुधारिए, नहीं तो बात मत कीजिए। तो अगर हम पीठ पीछे किसी की बात करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, तो वो क्या हो रहा है? वो निंदा हो रही है, चुगली हो रही है।
लेकिन श्रेयम कहते हैं कि अरे भाई ये सीखना चाहिए, ये सुधरना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ये सुधरना चाहिए, अपना चरित्र सुधारिएगा, अपने नियम सुधारिएगा। मित्र श्रेयाम सुधारे, श्रेयाम महाराज कहते जो सच्चा होता है वो श्रेयाम काम करता है, वो पीठ पीछे से घुंडियां मार के नहीं काम करता, वो श्रेयाम काम करता है। तो बहुत अच्छा है, महाराज की बड़ी कृपा है, और हम उनसे विनती करते हैं कि हमें वे अपने जैसा बनाते जाएं, जैसे जैसे जो चीजें उन्हें पसंद है वो करते जाएं, हम करते जाएं और उसमें सुदृढ़ होते जाएं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही कृपामय दिन रहा, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज्यादा, और इतनी भारी भरकम कृपा का बिल्कुल। हम अर्थ डे मना रहे हैं, और हम यूजुअली हर वर्ष महाराज मुझसे कार्य करवाते हैं, पूरा हफ्ता हम काम करते हैं, बहुत 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 काम होता है, बहुत चीजें होती है करने को, और सब बच्चों को, और सब्जेक्ट भी वही है, तो सब बच्चों को वही पढ़ाते हैं, वही वो काम करते हैं, फिर उस पे वो लिखते हैं कि क्या सीखा, कैसे किया, कैसे कनेक्ट किया। तो यहाँ पर महाराज ने क्या हुआ कि बहुत देर से यहाँ पर होगा, अर्थ डे मनाएंगे शनिवार को, तो फिर महाराज ने पहले ही कर दिया था कि भाई क्योंकि जिला मनाता है, और फिर स्कूल और बाकी सारा जिला मनाते हैं सारा, तो उसमें फिर आप सफाई करते हैं और अपना सब पौधे लगाते हैं, पौधे मिलते भी हैं, बड़ा कुछ होता है। सो इसलिए तो फिर यहाँ पर तो मैंने लगभग 6 ले सकते हैं कम से कम मल्च। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई हम स्कूल से हैं, और हम बड़े भाव चाव से हम वृक्षारोपण करते हैं, और हमने हर बार करते हैं वृक्षारोपण, और पर हमें अब चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हमारे तो बहुत इतने वृक्ष हैं, तो अगर आप हमें इतना, और मेरी आदत है थोड़ा मांगने की खुल के नहीं मांगा, वहीं गड़बड़ हो जाती है, लेकिन जो भी है, जितना भी मांगा तो वहाँ तो फिर उन्हें कहा, और वो देखिए आज खाली दिन था, आज यही था कि आज क्या करना है, बाकी दिन तो डिसाइड किए हुए थे, और मैंने ऐसी झांकी मारी और बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपको इतने चाहिए, आप कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो फिर वहाँ उन्हें कहा, तो पूरे के पूरे सारे बैग पड़े थे, हे मेरे प्रभु मैं आपको बता नहीं सकती, लगभग 45 वृक्ष का मल्च डाली, 46 और अभी और भी बाकी बचे हैं, लगभग 20 को बचे हैं। तो मैंने उन्हें लिखा कि, और मैंने उन्हें डाला भी, मैंने कहा आज हमने ये सब किया है, और लेकिन हमारा बचा है, हमारे पास 20 वृक्ष और बचे हैं। तो कहते वैसे तो खत्म हो गया है, लेकिन अगर वो लेंगे राउंड तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन इतना सुंदर रहा, और जो महाराज दिखा रहे थे, मतलब बिल्कुल दिखा रहे थे ऐसे करना है, ऐसे करना है, बिल्कुल वैसे होता गया। मुझे नहीं पता था आज ग्रीन टी में आएगी कि नहीं आएगी। मैंने पूछा भी आ रहे हो, कहते हाँ हम सब आ रहे हैं मैंने उन्हें कहा कि मैं किसकी मार रही थी, मैंने उन्हें कहा कि अच्छा आप वो करेंगे, क्या कहते हैं, आपने आना है, और आप हफ्ते में 1 बार लेंगे या 2 बार लेंगे। तो सब देखें, और सबने वोट किया, कहते हम 2 बार ही लेंगे ठीक है फिर आइए, और फिर बड़े भाव चाव से आते, अपना काम करते। मैं उन्हें कहती, मैं इनका अच्छा भी क्या प्लान है, क्या करेंगे मुझे कहते हैं मिस महाजन आपका कोई प्लान है, मैंने कहा मेरा तो प्लान सदा ही होता है कहते फिर चलिए आपका जो प्लान है वे करते हैं। और बहुत सुंदर रहा, बच्चों ने गार्डन बेड्स बनाए,
और मुझे हमेशा बहुत सुंदर है हमारा जब बच्चे आते हैं चल के, लेकिन मुझे हमेशा होता है कि अगर वो फूल रास्ते में उनके फूल हों और ऊपर आ रहे हो, इतना वेलकमिंग लगता है कि हम कितना सुंदर जगह पे आ रहे हैं। और इस तरह से बड़ी कृपा की है महाराज ने। लगभग 60 से ऊपर वृक्ष लगे हैं और अभी और भी लगेंगे, प्रोसेस है अभी जहाँ 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 जगह है। बहुत बहुत कृपा। और ये सब करके जो महाराज आनंदित हो रहे मैं बता नहीं सकती। कई तो छोटी क्लासेस और उन्होंने इतने सुंदर काम किया, मैंने जी खोल कर उनको नंबर भी खूब अच्छे दिए, एक्स्ट्रा भी दिए, बहुत बहुत सुंदर काम किया बच्चों ने। तो परमेश्वर की बड़ी दया है, बहुत ही दया रही बड़ी। इतनी अद्भुत चीजें महाराज करते हैं करवाते हैं, कह नहीं सकते, बहुत। तो हमारा प्रश्न आया कि हाँ कि हम लोग घर की मरम्मत करवा रहे और घर की कुछ ना कुछ तो जिस कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे वे उससे ठीक काम नहीं करा, लेकिन उसने पैसे बहुत ले लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा है, बेटा वो करवा रहा है, हमने भी पुल इन किए, हमने भी आपका साझेदारी दी। तो वो फिर थोड़ा सा वो कहते मेरे पैसे दो और पैसे दो और पैसे दो, ऐसे ऐसे करता है। तो उन्हें कहा कि भाई करवा कौन रहा है? तो कहते बेटा। तो कहते वो बोले बेटा डरता है, बेटा ऐसे करता है, बेटा वैसे, पर नुकसान बहुत हो जाएगा, इतने लाखों का नुकसान हो जाएगा अगर वो उसको हमने हटा दिया है। वैसे तो हम कह रहे हैं उससे पैसे मांग, तो बेटा कह रहे नहीं मुझे नहीं मांगने उससे पैसे, तो मुझे नहीं, जाने दो। वो कहते जाने दो, मुझे नहीं मांगने पैसे, ठीक है सब जाता है जाए, लेकिन मुझे खत्म करना है सब। तो जो मम्मा है और बहन है वो कहते नहीं तुम डरते हो, तुम ये करते हो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए बच्चा कितना बड़ा हो गया है ना, अब शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं उसके लिए, और कहाँ आप उसे कैसे बोल रहे हैं कि वे डरपोक है या ऐसा है या वैसा है ना, इस तरह से आप कह रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। यंग बच्चा है और उसका आप आदर कीजिए। अगर वो इस तरह के तू मैं नहीं पढ़ना चाहता तो उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट कीजिए। जैसी पर्सनैलिटी आपकी है वैसी उसकी नहीं है तो एक्सेप्ट कीजिए कि उसकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है। जबरदस्ती क्यों थोपना कि तू ऐसे कह, तू ये कर, तू वो कर। उसने कहा जाने दो, कोई बात नहीं, पैसा आ जाएगा, लेकिन उसे शांति ज्यादा प्रिय है और उसने रहना है, वो नहीं चाहता कि डेफिनेटली इस तरह के लोगों से कुछ हो कि भाई गड़बड़ करें वो। तो इसलिए रिस्पेक्ट कीजिए बच्चे की। बच्चा अडल्ट है और वो कोई 5th क्लास का बच्चा थोड़ी ना है कि आप उसे बोल रहे हैं डर रहा है तो स्ट्रांग बन। अरे उसने चयन किया ऐसी पर्सनैलिटी रखने का, उसका चयन है मैंने शांत रहना है, उसका चयन है। कि बहुत लोग होते हैं ऐसे, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो कि अगर परिवार में उन्हें भनक भी पड़े कि विवाद है, किसी को चाहिए, वो आराम से देने को तैयार है। आप रखो, मुझे नहीं चाहिए, आप ले लीजिए सारी। थोड़ा सा भी भनक पड़े, उनकी नजर, उनकी होती नहीं सोच, वो उनको होता ही नहीं ऐसे, उनकी वृत्तियां ही नहीं ऐसी होती हैं। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पीछे पीछे खूंटना नहीं चाहिए, कि नहीं करो कहे को, रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। और अगर उसे शांति ज्यादा प्यारी है पैसे से तो लेट हिम हैव पीस। तो वे सादिका जी माने और फिर कहते हैं हम अपने
अपने आप को ये कह सकते हैं कि अगर प्रभु ऐसी सिचुएशन हुई है तुम करें, इसमें भी हमारा मंगल हो रहा है। बिल्कुल, और परमेश्वर हमारा मंगल ही मंगल करते हैं। बिल्कुल, परमेश्वर ऐसी कोई चीज हमारे आगे लाते ही नहीं है जिससे हमारा नुकसान हो। बिल्कुल, सो परमेश्वर तो दूर की सोचते हैं, परमेश्वर तो ऋणों की सोचते हैं, परमेश्वर तो हमें हल्का करने की सोचते हैं कि हम हल्के हों और उनके निकट से भी निकट और निकट जितनी जल्दी हो सके जा सके। ये परमेश्वर, उनका भी तो नजरिया देखिए प्रभु का, है ना। तो ये सारी सिचुएशंस हमारे आगे आ ही इसलिए रही होती हैं ताकि हम उनके और निकट आ सके। इतना प्यार करते हैं